तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके सृष्टि रचयिता ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी प्रणाम। साथ ही साथ यह उपस्थित इस गांव के ग्राम निवासी, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह आप लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि ऐसे भगदड़ भरे समय में हम आप लोगों को सत्संग सुनने को मिल रहा है। इस अवसर पर अनमोल विचार सुनने को मिलेंगे। सभी लोग शांत चित्त रह करके सुनिएगा। गुरु महाराजों ने आज तक जितने भी संदेश लोगों को दिए, दो प्रकार के रहे। एक परलोक, दूसरा लोक, यानी संसार और परमार्थ। परमार्थ कैसे बने इसको समझाने के लिए भी कई वचन कहे। संसार कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए भी असंख्य वचन कहे। गुरु महाराजों ने एक वचन कहा है माँ बाप के विषय में कि आजकल के बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, बल्कि माँ बाप के सेवा से, उनकी आशीर्वाद से, उनके नेक दुआओं से बच्चों का संसार फलता है, फूलता है। मुझे दुख होता है कि बच्चे सेवा नहीं करते। मेरे माता पिता अगर रहते तो उनकी सेवा करके मैं लोगों को दिखा देता कि माँ बाप की सेवा कैसे करते हैं। यह वचन है बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों का। अब ये बात तो गुरु महाराजों ने कह दी, इसे समझना हम आप लोगों को है। हर एक के घर में अपने अपने माँ बाप है, बहनों के लिए सास ससुर है। तो हमको चाहिए कि माता पिता की सेवा अच्छी तरह से करें। कोई बीमार है, चलने उठने में दिक्कत है, तो उठा करके उनको लैट्रिन बाथरूम भी करा दे, शर्म नहीं करना। यहाँ तक माँ बाप की सेवा करनी है। अगर हमने ऐसी सेवा कर दी तो माँ बाप प्रसन्न रहेंगे, नेक दुआ देंगे, संसार फलेगा फूलेगा। अब आप पूछोगे कि कोई ऐसा प्रमाण है? अपने यहाँ साधना शिविर में एक प्रेमी आते हैं, बारडोली के बगल में जोखा करके गांव है, वहां के अरविंद भाई। गुरु महाराज 3 दफे उनके घर आए हैं। एक दफे जब आए तो उनकी माँ चारपाई पर लेटी थी और उस समय भूमि ज्योतकों का अभियान चल रहा था। उन्होंने कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया। 3 रुपये टक्का से पैसा उठाया था और कार्यक्रम किया अकेले ने। और कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में बाबा जी से कि बाबा जी हमारी माता को उठा लो ना, कई दिनों से चारपाई पर पड़ी है। तो गुरु महाराजों ने देखा और कहा कि अभी इसके 3 वर्ष बाकी है, 3 वर्ष के श्वास बाकी है। तुम्हारा पूरा परिवार इसकी अच्छी तरह से सेवा करो। 3 वर्ष के बाद तुम्हारी माता की मैं संभाल करूंगा। ऐसा कह दिया, गुरु महाराज चले गए। जब 3 वर्ष पूरे हुए, उन्होंने परिवार ने अच्छी तरह से सेवा की। 3 वर्ष जब पूरे हुए, गुरु महाराजों का फोन आया कि आज तुम्हारी माँ की संभाल होगी। वे लोग सब चारपाई के अगल बगल में खड़े हो गए और सबने देखा, माँ ने आंखें खोली और गुरु महाराजों ने संभाल कर ली। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जिन्होंने 3 रुपये टक्के से पैसा उठा करके कार्यक्रम रखा था, उनकी स्थिति आज कैसी है? कनाडा में उनके 2 लड़के हैं, खुद की जगह लेकर के उन्होंने वहां 2 मॉल बनाए हैं अपनी जमीन पे। 2 बहना अमेरिका में है, एक भाई अमेरिका में है, खुद का वहां घर है, खुद की 50 बीघा जमीन है। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि 1 बीघे का वहां का रेट 125 करोड़, 1,25,00,000 रुपया 1 बीघे का दाम है। 50 बीघा जमीन उनके पास है। माँ बाप की सेवा करने का असर, ये कोई मजाक की बात तो नहीं है।
वचन गुरु महाराजों का है कि माँ बाप की सेवा करो तो आपका संसार फलेगा फूलेगा। दूसरी बात कि आजकल की परेशानी, छोटे छोटे बच्चे इतने उद्दंड चिड़चिड़े क्यों है? ये भी गलती हमारी है। हम आप लोग किसान काश्तकार है, कोई न कोई गाय तो पालते हैं, बैल को पालते हैं, जितना उनसे काम लेना है ले लिया, और बाकी समय अब वो काम नहीं देते तो कसाई को हम आप लोग बेच देते हैं। मान लो किसी बैल की आयु है 30 साल की, 25 वर्ष तक उसने काम दिया, 5 वर्ष अभी वो काम का नहीं है तो हमने कसाई को बेच दिया, कसाई ने काट के उसका मांस बेच दिया, वह जीवात्मा गई लिंग शरीर में। अब वहाँ वो चिड़चिड़ी हो जाती है, खाना नहीं मिलता। वहाँ का समय पूरा करने के बाद फिर वो मानव तन में आती है। 84 का जो आखिरी स्टेशन है वो है, अगर मानव की आत्मा रही तो बैल, गाय की स्त्री की आत्मा रही तो वो है गाय। उनका वह शरीर छूटने के बाद वो मानव तन में आते हैं, उन्हीं के परिवार में जन्म लेते हैं, रिश्तेदारी में जन्म लेते हैं। तो बचपन से इतने उदंड और चिड़चिड़े रहते हैं, तो बड़े होकर के आप उनको लाख समझाओ वो बात को नहीं मानते। ये गलती हमारी रहती है। ये बात भी गुरु महाराजों ने समझाई। और एक परेशानी, सब लोग कहते हैं कि अभिमन्यु पेट में था तो उसने चक्रव्यूह में जाने की बात को सुन ली, अब निकलने की बात को नहीं सुन पाया, इसलिए जब चक्रव्यूह में गया बाहर निकल नहीं सका, मारा गया। ये सब लोग जानते हैं कि पेट में बच्चा है तो वो बात को सुनता है। और आजकल जब माता बहनों की गर्भावस्था रहती है तो वो टीवी देखती है, टीवी के सामने खाना खाती है। तो बच्चा जब बाहर आता है, जन्म लेता है, तो बचपन से फिल्मों के गाने गुनगुनाता है और उदंड हो जाता है। परिवार वाले टीवी के सामने बैठ कर के खाना खाते हैं, माता बहना टीवी के सामने खाना बनाती है, सबको खिलाती है। तो ये सब परेशानियां हमने हमारे जो कर्म है उनको बिगाड़ दिया, इसलिए आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें गुरु महाराजों ने सत्संग में समझाई। एक और बात कह दी कि 2 भाई होंगे तो उनकी एक साथ एक पंडाल में शादी नहीं करना। हम लोग जोर जबरदस्ती से बामन को कुछ पैसा दे देते हैं, शादी निकालवा लेते हैं, या तो बामन भी निकाल देता है और शादी कर बैठते हैं। गुरु महाराजों ने काट मार दिया है कि 2 भाइयों की शादी एक पंडाल में नहीं करना। तो ऐसे तमाम बातें संसार के लिए बताई है, परमार्थ के लिए बताई है। तो हम आप लोगों को इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने का समय आ गया है। अब ऐसी गलती हम आप लोग करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो सत्संग में जाने का मतलब यही है कि सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं है, सुन करके जीवन काल में उतारने की चीज है। मेहनत ईमानदारी की बात गुरु महाराज बार बार कहते हैं। अब क्या होता है अगर हम आप लोग मेहनत ईमानदारी छोड़ दे, बेईमानी छोड़ कर दे, तो गुरु महाराजों का वाक्य है कि आपको कोई बीमारी लग गई, आप लोग उसे डॉक्टर के पास जाकर के दिखा रहे हैं, हकीम को दिखा रहे हैं, वैद्य को दिखा रहे हैं, तमाम आपने प्रयास कर ले, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो समझ लेना किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपका जो धन है वो अशुद्ध है, मतलब ईमानदारी की कमाई नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराजों का लफ्ज है कि आपका धन बेईमानी का है। तो हमको चाहिए कि ईमानदारी करें। तो ईमानदारी क्या है ये भी सत्संग में सुनने को मिलेगी। अब समय जब आएगा आगे तब और बातें रखी जाएगी कि ये जो डायबिटीज इसकी भी वजह है। तो आज के दिन इस अवसर पर ये विचार आप लोगों के सामने रखें। हो सकता है कहने में अगर कोई भूल चूक हुई हो या कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तो मैं छोटा सत्संग आपसे माफी चाहता हूँ, आप माफ़ करेंगे आशा करता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।